हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रा मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो फाइनली आईसीटी मुंबई की तरफ से जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि क्या कुछ नोटिफिकेशन है। तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स आईसीटी मुंबई के एग्जामिनेशंस जो आप कह सकते हो कि मेरिट लिस्ट जो है इन्होंने फाइनली आउट कर दिया है, और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जा रहे हो आप काउंसलिंग के लिए, उनके लिए मोस्टली अपडेट्स यहाँ पे क्या कुछ आया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई की तरफ से, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आईसीटी मुंबई के लिए जो भी बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, आप यहाँ पे एडमिशंस एंड एडमिशंस पे जाओगे, और एडमिशंस पे जाके आपको एडमिशन न्यूज़ में जब आप जाते हो तो कुछ इस तरीके से 2026 पे लेवल 1 मास्टर्स ऑल ब्रांचेस काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड का 2026-2027 का अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ अपडेट है ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो यस, अपडेट। तो अपडेट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या अपडेट के साथ में मेंशन किया है इन्होंने। चलिए जी। तो लेवल 1 मास्टर्स ऑल ब्रांचेस काउंसलिंग एंड एडमिशंस, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा ये पेज, और इसमें मास्टर्स लेवल का काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन राउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम लेवल 1 डिजायर्स टू अवेलिंग एडमिशन आर रिक्वेस्टेड टू अपेयर फॉर द काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड 1 इन प्रोफेसर केवी ऑडिटोरियम एट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, जो कि इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि कहाँ पे आपको जाना है स्पेसिफिकली। जून 9 को ये होने वाला है एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। जो कि शेड्यूल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपका काउंसलिंग और एडमिशन राउंड जो है जून 9 को होगा 10 AM ऑनवर्ड्स, 10 बजे के बाद जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा ये प्रोसेस। तो मास्टर ऑफ फार्मेसी लेवल 1 की बात करें तो 3:30 बजे से लेके 5 PM तक का इन्होंने टाइम मेंशन किया गया है कि जून 9 को 3:30 बजे से आपका ये प्रोसेस जो है एडमिशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, किन किन चीज़ों को आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है, ये ध्यान रखिएगा। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही आपका फर्दर जो है सारा राउंड जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कुछ आपका चेक किया जाएगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन के टाइम पे बेटा। तो आपका बैचलर्स का सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8 की मार्कशीट जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। जिन बच्चों के पास 8th की मार्कशीट नहीं आई हुई है तो वो आपसे स्पेसिफिकली एक लेटर लिखवाएंगे फॉर्मेट में, और जब आपका मार्कशीट आ जाएगा देन उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। बैचलर, प्रोविजनल या पासिंग सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तब आप सबमिट करेंगे, अदरवाइज अगेन लेटर में मेंशन करना पड़ता है। एक एप्लीकेशन आप लिखते हो और उसमें वो सारी चीज़ें जो आप फिलहाल अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है उस पर लिख के आपका साइन लिया जाता है। ट्रांसफ़र और लिविंग सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास इस वक्त अवेलेबल है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करा सकते हो बेटा। वैलिड गेट और जीपैट स्कोर कार्ड, अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड या जीपैट का स्कोर कार्ड है तो ये लेके जाना है। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार जो है कुछ ट्विस्ट है भाई। इस बार ये है कि जो भी बच्चों ने गेट या जीपैट क्वालिफाई कर रखा है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्होंने जारी करी है, वो एडमिशंस ले सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी अगर डॉक्यूमेंट है, रिजर्व कैटेगरी से आप जाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा अपना पर्टिकुलर अथॉरिटी लेटर, जो कि परफॉर्मा सी में जाके हम चेक करेंगे। इफ नॉट अटेंडिंग इन पर्सन अलोंग विद ओरिजिनल आईडी ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड। अगर बाई चांस आप अटेंड नहीं कर पाओगे उस टाइम, 9 जून को नहीं जा पा रहे हो किन्हीं कारणों की वजह से, वो कोई भी रीजंस हो सकता है, तो उसके लिए आपको परफॉर्मा सी एक यहाँ पे मेंशन किया गया है, उस पर प्रॉपरली डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, और पर्टिकुलर पर्सन्स जो है उनकी आईडी के साथ आपको उनको भेजना है। तो वो कुछ डिटेल्स में क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे। पेमेंट फीस की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट फीस जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट जो आप बनाओगे वो इन फेवर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ, डिमांड ड्राफ्ट जो आपका बनेगा वो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के नेम पे बनेगा, पेएबल एट
मुंबई, राइट। तो ये पूरा आपका डिटेल जो एड्रेस है ये पूरा ध्यान से आप फिल कीजिएगा बेटा। टोटल फीस पेबल फॉर ऑल कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी और ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज के केस में देखा गया है कि 1,08,130 रुपीज जो है फॉर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। पार्ट पेमेंट इज परमिसिबल, नो पार्ट पेबल जो है परमिसिबल, फर्स्ट टाइम आपको इतना पे करना पड़ेगा, जो कि मेंशन किया गया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के नेम पे आपको मेंशन करना है। एडमिशन कैंसिलेशन रूल्स एंड ऑल ये सब कुछ आपको पेज नंबर 32 33 इस पे मेंशन किया गया है, ये आप एक बार देख लीजिएगा जो कुछ मेंशन है इसमें। नो रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू एनीवन रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ एडमिशन और एनी ईमेल इंक्वायरीज इन द रिगार्ड विल नॉट बी एंटरटेन। तो ध्यान रखिएगा 9th को ये आपका होने वाला है जो अलॉटमेंट के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो यस टाइमली चीज़ों को आपको एंटरटेन किया जाएगा, उसके बाद एंटरटेन नहीं किया जाने वाला है। तो ये कुछ डिटेल्स है। चलिए यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी कितनी हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। तो नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑल मास्टर ऑफ फार्मेसीज की अगर हम बात करें लेवल 1 के लिए 24 सीट्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है, और कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट्स जो है मेंशन की गई है। कैटेगरी वाइज जो है सीट्स है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए। तो टोटल 24, 11 जनरल, ओबीसी एंड देन एससी एसटी कैटेगरीज के लिए 4 और 2 इस पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए 1 जो है पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। नोट फॉर फार्मेसी कैंडिडेट्स, द सब्जेक्ट विल बी अलॉटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट एंड स्टूडेंट चॉइस। आपके मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप कौन से ब्रांच में एलिजिबल हो, आप जा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी अकॉर्डिंग जो हमारे बच्चे हैं अपना आपकी रैंक क्या आई है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो 500 के अप्रॉक्स जो है बच्चों ने फॉर्म जो है फिल किया हुआ है। तो अब हम फाइल की एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं एंड देन फॉर्म सी पे जाएंगे जो आपका कैटेगरी सी के नाम से इन्होंने मेंशन किया है। परफॉर्मा सी पे जाते हैं। ठीक है, परफॉर्मा सी की अगर हम बात करें तो ऑथराइजेशन लेटर की बात करते हैं। अगर आप बाई चांस अटेंड नहीं कर पा रहे हो अपना एडमिशन के लिए तो काउंसलिंग के टाइम पे आप ये परफॉर्मा सी फिल करके दे सकते हो। ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम कैंडिडेट हु फेल्स टू अटेंड द मास्टर्स ऑफ एडमिशन राउंड एट आईसीटी मुंबई ड्यू टू वैलिड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें आपको आपका नाम और जिस पर्सन को आप भेज रहे हो, ठीक है, सीरियल नंबर मेंशन, मास्टर डिग्री मेंशन करना है आपको, और हैव एनी एडमिशन राउंड ऑन डेट ऑफ पर्टिकुलर, यहाँ पे ये मेंशन करना है राउंड ऑन जो आपका डेट है एडमिशन का। एज आई कैन नॉट अटेंड द एडमिशन, ये कुछ डिटेल्स के साथ में मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन का नेम जो है वो आप लिखोगे, रिलेशन क्या है आपका वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और साइन सिग्नेचर करके ये आपको भेजना है। ठीक है, डन। ये कुछ डिटेल्स हो गई। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं यस तो कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, इसको अगर आपको चेक करना है तो कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं ये हम देख लेते हैं। मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट जो है ये आपकी रिलीज की गई है। तो जनरल मेरिट लिस्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है आईसीटी मुंबई की तरफ से, ये देख लीजिए आप। ओके, चलिए तो जनरल लिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनका लिस्ट ये रहा आपका कि यस ये कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल हैं। तो ये हो गए आपके 490 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट ये रही आपकी, जिनमें कैटेगरी वाइज भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट थे। अब मास्टर ऑफ फार्मेसी लेवल 1 एडमिशन के लिए नॉट एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट, जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है उनकी लिस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ये लिस्ट जो कैंडिडेट ने जीपैट या गेट का स्कोर कार्ड नहीं था उनके पास, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर रखा था, उनको बेसिकली इन्होंने एंटरटेन नहीं किया है। जीपैट नॉट क्वालिफाइड क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स के साथ में आपको मिल जाएगा आईसीटी मुंबई की तरफ से जो नोटिफिकेशंस इन्होंने जारी किया है। परफॉर्मा सी प्रॉपर चेक कर लीजिएगा और जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो कर लीजिएगा। ये कुछ डिटेल्स के साथ में बेटा आप लोग
इस एग्जामिनेशंस में जो आपने इस एग्जामिनेशंस के बाद जो आप एडमिशन्स लेने के लिए जा रहे हो, सारी डिटेल्स को चेक करके ईच एंड एवरी डिटेल्स के साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके ही आपको जाना है, विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग आईसीटी मुंबई की तरफ से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।